जय श्री कृष्ण। भगवान के अवतारों की कथाओं की श्रृंखला में आज हम श्री बुद्ध अवतार की कथा संक्षेप में सुनेंगे। भगवान बुद्ध देव का प्राकट्य गया के समीप कीकट नामक देश में हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। देवता उनके सम्मुख टिक नहीं पा रहे थे। दैत्यों के भय से प्राण लेकर भागे। दैत्यों ने देवधाम स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। स्वच्छंद होकर के दैत्य देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे। पता नहीं कब देवगण समर्थ होकर पुनः स्वर्ग छीन लें, यह चिंता दैत्यों को प्राय बनी रहती थी। सुस्थिर साम्राज्य की कामना से दैत्यों ने इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा, हमारा अखंड साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बताइए। देवादि इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। दैत्यों ने वैदिक आचरण और महायज्ञ का अनुष्ठान किया। फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभाव से ही उद्दंड और निरंकुश दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया। जगत में आसुर भाव का प्रसार होने लगा। असहाय और निरुपाय दुखी देवगण जगतपति श्री विष्णु के पास गए। उनसे करुणा की प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। श्री भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी। वे मार्ग को बुहारते हुए उस पर चरण रखते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के समीप पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कितने ही जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, तब उस पर पैर रखता हूँ। सन्यासी बुद्ध देव के उपदेश से दैत्यगण प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। फिर क्या था, देवताओं ने उन दुर्बल एवं प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। असमर्थ दैत्य पराजित हुए और अपने प्राणों की रक्षा के लिए यत्र तत्र भाग खड़े हुए। देवताओं का स्वर्ग पर पुनः अधिकार हो गया। इस प्रकार सन्यासी के वेश में भगवान बुद्ध ने त्रैलोक्य का मंगल किया। कलयुग में भी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये स्वभाव से बड़े दयावान थे। किसी का भी किंचित मात्र भी दुख देख लेते तो बड़े विकल हो जाते थे। यही कारण है उनके पिता राजा शुद्धोधन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई भी दुखमय प्रसंग इस सिद्धार्थ के दृष्टिपथ में न आने पाए। परंतु यह सब होने पर भी देव योग से एक दिन सहसा एक रुग्ण पुरुष को, कुछ ही दिन बाद एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को, एक उसके दिनों कुछ पश्चात एक मृतक को देखकर इनकी आत्मा सिहर उठी। उसी दिन से ये जगत से उदास हो गए। इनकी उदासीनता देखकर माता पिता ने इन्हें जगत प्रपंच में फंसाने के लिए अत्यंत रूपवती यशोधरा नाम की कन्या से इनका विवाह कर दिया। समय आने पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, परंतु सिद्धार्थ की उदासीनता नहीं मिटी। परिणाम स्वरूप अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, स्नेह मूर्ति पिता महाराज शुद्धोधन तथा वैभव संपन्न राज्य, इन सबको ठुकरा कर युवा अवस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। प्रख्यात विद्वानों, शास्त्रों के समीप गए, परंतु वहां उन्हें संतोष नहीं हुआ। आश्रमों से, विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में आए और तपस्या करने लगे। सर्दी, गर्मी और वर्षा में भी गौतम वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार लेना बंद कर दिया। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया। केवल हड्डियां, नसें और चर्म ही शेष रहा। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे। फिर भी उन्हें अपना अभिष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। एक दिन जहाँ गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप से मार्ग से कुछ स्त्रियां गाजती बजाती निकली। वे जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुंची, तब वे एक गीत गा रही थी जिसका आशय था, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वे बेसुरे हो जाएंगे। परंतु
उन्हें इतना भी न खींचो कि वे टूट जाएं। गौतम के कानों में वह संगीत की ध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं, संयमित भोजन एवं नियमित निद्रा आदि व्यवहार भी आवश्यक है। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तत्व ज्ञान होने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी चले आए। उन्होंने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। उनके उपदेश हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान आदि का त्याग, सुगंध माला का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, कांचिनी कंचन का त्याग। ये 10 सूत्र आपने दुख उन्मूलन एवं निर्वाण प्राप्ति में परम उपयोगी बताए हैं। बुद्ध जी का शरणागति का मंत्र है धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जय श्री कृष्ण।